हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट इन साइंस। चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। जो मैटर है वह हमारी सराउंडिंग में है। चलिए इसे फिर देखते हैं किस तरह से है क्या। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मैटर की, कि मैटर क्या है। जो आपका नेम है चैप्टर का उसके बारे में देखते हैं। मैटर एक ऐसी चीज है जो कि जैसे कि कोई मास, जिसके पास वजन हो या फिर कोई भी वह स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वह हमारा मैटर है। हमारी बुक मैटर है, उसके पास हमारा मास है, वह स्पेस गेन करती। कोई भी चीज ले लीजिए, एवरीथिंग इज मैटर। ओके, चलो डेफिनेशन लिखते हैं। एवरीथिंग विच occupy mass which have mass and occupy space is called matter। मैटर क्या है? जिसके पास मास हो और जो कुछ स्पेस के लिए ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, ये होता है हमारा मैटर। अब इसमें सेकंड हमारा टॉपिक्स दे रखा है, इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आपकी एनसीईआरटी बुक में है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। चाहे पहले हम देखते हैं, जो पहले तो फिजिकल नेचर क्या होता है कि ये जो मैटर हमारा, ये किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। ये हमारा एक हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। फिर सेकेंड हमारा हो गया कि ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ मैटर। फिर एक प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि ये हमारा क्या होता है, इट इज, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड ये होती है हमारी, जैसे कि कलर हो गया, हमारा टेक्सचर हो गया, इसमें मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ये हमारी हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, MP से मीन है हमारा मेल्टिंग पॉइंट और BP से मीन है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। ये मेड अप ऑफ पार्टिकल से होता है मैटर, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि हम लगा सकते हैं कलर, टेक्सचर। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की, मैटर्स के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हमारा हुआ इसका मतलब। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले तो ये बता दूं, जैसे कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में थोड़ा ना थोड़ा स्पेस जरूर होता है। जैसे स्पेस इनमें पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल मान लीजिए आप, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर किसी के बीच में थोड़ा स्पेस जरूर होगा। ठीक है, फिर सेकंड हमारा आ गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टिट्यूटली मूविंग। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी, किसी भी चीज़ का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह भी इंक्रीज होती है।
तो इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में ये जो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग if they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises particles move faster. अगर हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल्स हैं ये क्या मूव करेंगे, फास्ट, मूव फास्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर हमारा एक बात इसमें आती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे अट्रैक्ट भी करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे अट्रैक्ट भी करते हैं, सही है। अब इसमें हमारा एक टॉपिक आया स्टेट्स ऑफ मैटर। ये मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से लेकर चल रही हूँ, जो जो आपके नंबरिंग से टॉपिक दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, मैं उस तरह से आपके लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बताएंगे कि स्टेट्स कितने टाइप्स के जो मैटर होते हैं वह होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको ये तो पता ही होगा, ईयर्थ क्लास में भी ये पढ़ते हैं कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप्स के होते हैं। सॉलिड होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, ओ सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, वे तीन टाइप्स के होते हैं। फिर अब इसमें हम जैसे देख लेते हैं प्रॉपर्टीज इनकी। प्रॉपर्टी इसकी है, जैसे ये है, पहले हम लेंगे सॉलिड, फिर लेंगे लिक्विड, ठीक है, फिर लेंगे गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लेंगे, ठीक है। इसमें हम पहले क्या, इसमें पहले तो हम देखते हैं कि शेप जैसे कि सॉरी लेते हैं, पहले हम लेते हैं इसका मास। और एक बात बता दूं, जो सॉलिड होता है, जैसे कि ये हमारा कोई बॉक्स है, सॉलिड है इसमें, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादातर बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, ऐसे करके इस टाइप से क्लोज होते हैं, ठीक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से इनमें स्पेस होता है, ऐसे करके इनमें जो स्पेस होगा। और गैस के तो आपको पता ही है, फिर गैस जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है, कोई पार्टिकल का कोई पता नहीं होता है कहाँ जा रहा है गैस का। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मास। मास क्या देखते हैं हम इसमें, जो सॉलिड का मास होता है वह हमारा क्या होता है, फिक्स्ड मास। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं जो मैं लिख रही हूँ। और फिर हमारा लिक्विड का मास जो होता है नॉट फिक्स्ड, ठीक है। गैस का नाइदर फिक्स्ड, ये भी नहीं होता है, नाइदर फिक्स्ड। फिर अब ये हमारा आ गया, अब मास हो गया हमारा ये, ठीक है। फिर अब आ गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका फिक्स्ड होता है वॉल्यूम, और लिक्विड का जो होता है फिक्स्ड होता है वॉल्यूम, और गैस का फिक्स्ड नहीं होता, नाइदर फिक्स्ड। फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, हमारे सॉलिड की जो होती है वह हाई होती है, हाई डेंसिटी, और हमारी लिक्विड की भी हाई होती है, हाई डेंसिटी। और
गैस की जो डेंसिटी होती है वह लो होती है, वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब आ गया हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इनमें इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कितना होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में आपको पता ही होगा, जब सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा क्लोजर होते हैं, तो इनमें जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा वह हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। और लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है, ये जैसे कि मीडियम होता है, इतना भी नहीं होता है, मीडियम। और गैस के पार्टिकल्स में तो मिनिमम ही होता है, मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वह है कंप्रेस, कितना ज़्यादा इनमें कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस। इसमें हमारा कैन नॉट कंप्रेस, सॉलिड जो होता है वह कंप्रेस थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, सॉलिड तो सॉलिड ही है, तो सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा। और लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होगा। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, सिलेंडर है, सिलेंडर किसी भी उसमें भर सकते हैं। ठीक है, नॉट कंप्रेस, ये भी नॉट कंप्रेस्ड, और ये कंप्रेस। Our next property is शेप। शेप क्या है, सॉलिड की शेप क्या होगी बताइए जरा, आप खुद बताइए। आपके पास कोई भी चीज़ है सॉलिड, जैसे कि बॉक्स समझ लो, ये हमारा सॉलिड का ही होता है। ठीक है, इसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, हमारे पानी का शेप कोई फिक्स्ड होता है, किसी भी कंटेनर में डाल दो उसी का शेप ले लेता है वो, नॉट फिक्स्ड। It take the shape of container। और फिर गैस का भी जो शेप होता है वह फिक्स्ड नहीं होता, नो शेप, किसी में भी आप गैस डाल सकते हो। ठीक है, ये हमारे हो गए स्टेट्स ऑफ मैटर। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है इसमें। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉलिड पार्टिकल का टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वह वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट, तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है, इस बात को आप फोकस करिए। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, और एक चीज़ इसमें आती है जैसे कि हाँ, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम वाटर पार्टिकल्स को मीन्स लिक्विड पार्टिकल्स को, अगर हम वाटर पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, प्रोवाइड, तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत ही तेजी से मूव करते हैं। देन पार्टिकल्स मूव फास्टर,
आपने कभी खौलता हुआ पानी देखा है? उसमें ऐसे बुलबुले उठते हैं तो कितनी तेज़ से जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। यही बात है इस पे फोकस करने वाली, ठीक है। एक आपकी बुक में चार्ट दे रखा है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। इधर हमारा आ गया लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और ये एरो ये हमारा आ गया गैस स्टेट। अगर हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वह किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड को हम हीट देते हैं तो वह किस में कन्वर्ट होता है? गैस में, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम गैस को कूल करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। और उसी तरह से अगर हम लिक्विड को कूल करते हैं तो किस में होगा? सॉलिड में। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, गैस है, या जैसे कि ये मान लीजिए गैस को, लिक्विड को हमने कूल किया, पानी रखते हैं आप फ्रिज में तो कूल ही तो होता है, तो उसमें क्या, ये जैसे कि पानी रखा आपने फ्रीजर में तो उसका बर्फ ही तो बन जाता है, तो हमारा आइस बनती है, तो क्या है? सॉलिड है। इसी तरह से ही है, जैसे कि सॉलिड स्टेट है कोई तो उसे हीट देंगे लिक्विड में, लिक्विड को हीट देंगे गैस में, अगर गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में, तो लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो सॉलिड में। ये बहुत ही ईजी टेबल है, आप इससे सिंपली तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज करने पर? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये देखते हैं हम अपनी एनसीईआरटी बुक से। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसमें जैसे कि आपका दे रखा है एक इंटर, ये टॉपिक जो है आपका कोई मेन टॉपिक नहीं है, इसे हटाइए आप। एक ये टॉपिक है इंटर कन्वर्सन ऑफ गैस या मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ये आपका इसमें दे रखा है चार्ट, अगर आप एग्ज़ाम में ये बना देंगे तो यही आपके लिए बहुत है। जैसे कि सॉलिड है, इधर हमारा ये क्या है? लिक्विड, ठीक है। ये फिर हमारा क्या है? इधर इसके बराबर से ऐसे गैस, ठीक है। सॉलिड को अगर फ्यूज़न करते हैं इसमें तो लिक्विड, ठीक है। और अगर इसका लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन का जो लिक्विड को अगर सॉलिड में करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस कहलाई जाती है वह वेपोराइजेशन, ठीक है। और अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वह प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? कंडेंसेशन। ये इसकी है कंडेंसेशन, ठीक है। और हमारा ये फिर सॉलिड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वह प्रोसेस कहलाई जाती है सब्लिमेशन। और अगर हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वह हमारी होती है डिपोजिशन, ठीक है।
ये हमारी होती है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। जैसे कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वह हमारी प्रोसेस कहलाती है फ्यूज़न, लिक्विड को गैस में तो वेपोराइजेशन, गैस को सॉलिड में तो हमारा डिपोजिशन, और सॉलिड को गैस में तो सब्लिमेशन। ठीक है, इस तरह से जो होता है वह हमारा होता है इंटर कन्वर्जन का प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज एवापोरेशन, वेपोराइजेशन। एवापोराइजेशन प्रोसेस देखते हैं क्या है हमारी। इवापोरेशन है, सॉरी, ये प्रोसेस क्या होती है, इसमें क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, कि जो लिक्विड को वेपर में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है एट एनी टेम्परेचर, जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हमारी कहलाई जाती है टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर वह हमारी प्रोसेस कहलाई जाती है एवापोराइजेशन। ठीक है, ये होता है हमारा एवापोराइजेशन की दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, दिस phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point, ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाई जाती है, एवापोराइजेशन। ठीक है, फिर अब हमारा इसमें आता है फैक्टर अफेक्टिंग एवापोराइजेशन। फैक्टर तो हम आप बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन कि जो हमारे एवापोरेशन जो टॉपिक है उसमें जो हमारे फैक्टर हैं वह कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। पहले क्या है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, फर्स्ट एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, कि इन सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर जो हमारा एवापोरेशन का जो वो है फैक्टर क्या अफेक्ट करता है। इफ सरफेस एरिया इंक्रीज देन जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वह भी इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज देन एवापोरेशन आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कपड़े डालते हैं, ठीक है, सूखने, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दे रखा है कि हम जो कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, तो क्या जब हमारा टेम्परेचर उसमें बढ़ा हुआ होता है तभी तो हम सोचते हैं कि जल्दी फैला के सरफेस जो है वो ज़्यादा लेते हैं कपड़े, ये डोरी है इस पर ये खूब फैला के ही तो कपड़े डालते हैं, जो कि क्या है जल्दी से जल्दी सूख जाए। ठीक है, अब हमारा सेकंड फैक्टर का जो है वह है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये हमारा सरफेस एरिया पर था, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो फैक्टर है वह क्या अफेक्ट करता है। एनसीईआरटी बुक में आपकी जो डेफिनेशन दे रखी है मैं बताती हूँ,
द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। अगर हम टेम्परेचर में जो इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वे काइनेटिक एनर्जी नहीं लेते हैं वेपर स्टेट में जाने के लिए। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल्स डज नॉट टेक काइनेटिक एनर्जी को नहीं लेते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वे काइनेटिक एनर्जी नहीं लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड है हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड, एंड थर्ड जो है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में इंक्रीज। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एयर में वाटर का जो प्रेजेंस होता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, ये होती है हमारी ह्यूमिडिटी। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये क्या होती है हमारी, ये देखते हैं कि इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड। हम एक ये एग्जांपल इसमें कॉमन है कि जो हमारे क्लॉथ्स जो होते हैं वह ज़्यादा तेज़ी से सूखते हैं जब हमारी जो विंड की स्पीड होती है वह इंक्रीज होती है। ये हमारा एग्जांपल है। तो ये आपका जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग वो होता है कंप्लीट। अगर इसी तरह से आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से जो आपके लिए और आगे के जो चैप्टर्स हैं मैं लाऊंगी। थैंक यू।